SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। 10वीं जमात जोग्राफिया मज़मून में तमाम असबाक के ऊपर एक से बढ़कर एक वीडियो मैंने बनाए हैं। जिन लोगों ने अभी तक के वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, वहाँ पर जाकर वो तमाम वीडियोस देखिए। तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है, टोटली फ्री है। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। देखिए, ये सबक नंबर 3 है, 10वीं जमात जोग्राफिया का सबक नंबर 3, तबई साख्त और आबी निज़ाम। इसका पहला पार्ट मैंने अभी चंद दिन पहले ही दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो भी पहला पार्ट पहले देख लें। उस पार्ट में हम लोगों ने भारत की तबई साख्त को देखा और भारत की तबई साख्त का जो नक्शा है उस पर से जितने सवालात आ सकते हैं तमाम सवालात को हम लोगों ने हल किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में नक्शा बना हुआ रहेगा और उसके नीचे सवालात दिए रहेंगे, उनके जवाब ढूंढ कर लिखना होता है। तो वो सारे मुमकिन हद तक जितने सवालात आ सकते थे हम लोगों ने सारे सवालात को कवर कर लिया है। आज हम लोग इस सबक में इस पार्ट में हम लोग तबई साख्त और ब्राज़ील की तबई साख्त के बारे में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत की तबई साख्त। भारत की तबई साख्त को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला बड़ा इम्पोर्टेंट हिमालय पहाड़, दूसरा शुमाली भारत का मैदानी इलाका, तीसरा जजीरा नुमा भारत का इलाका, चौथा साहेली इलाके, पांचवा जज़ायर भारत के जो जजीरे हैं। आइए एक के बाद एक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हिमालय पहाड़। भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कुदरती तौर पर, जो हिमालय पहाड़ मौजूद है, इन सारी रियासतों में मौजूद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो पहाड़ है वो एक लहरिएदार पहाड़ है। लहरिएदार पहाड़ों की जंजीर है जो शुमाल से लेकर के शुमाल मशरिक और मशरिक तक के फैला हुआ है। शिवालिक इंतहाई जुनूबी और जदीद पहाड़ी सिलसिला है। ये जो पहाड़ हम लोग देख रहे हैं, सबसे नीचे अगर जुनूबी हिस्से में आएंगे, पहाड़ तो शुमाल में, लेकिन उसके जो जुनूबी हिस्सा है वहाँ पर आपको जो मिलेगा पहाड़, उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक हिमालय कहते हैं। और जैसे हम लोग फिर शुमाल की जानिब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को फिर मिलता है हिमालय असगर। और अगर शुमाल की जानिब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा हिमालय अकबर और उसका दूसरा नाम है हेमादरी। दोनों नाम एक ही हैं। और शुमाल की जानिब जाएंगे एकदम ऊपर तो हम लोग को मिलेगा बैरूनी हिमालय। इसी तरीके से अगर मशरिक की जानिब आते हैं हम लोग तो उसे नाम दिया गया है मशरिकी हिमालय। तो ये था लोकेशन के हिसाब से मैंने लिखा भी है। आप शुमाल की जानिब चले जाइए और वहाँ पर एकदम जुनूबी हिस्से में जो हिमालय पहाड़ आपको मिलेगा उसका नाम है शिवालिक हिमालय, हिमालय असगर, हिमालय अकबर और इंतहाई शुमाली हिमालय को कहते हैं बैरूनी हिमालय, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है हिंदुस्तान में और कुछ हिस्सा जो है दूसरे मुल्क में है, तो इसीलिए इसे बैरूनी हिमालय के नाम से। और मशरिक की जानिब जो है उसे आसाम हिमालय भी कहते हैं। आप मशरिक की जानिब जो हिमालय देख रहे हो, तो ये हिमालय पहाड़ देखा हम लोगों ने, अलग अलग जो है वो फैला हुआ देखा पूरा। दूसरा, शुमाली भारत का मैदानी इलाका। ये जो दायरे में आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, ये है शुमाली भारत का मैदानी इलाका। आइए इसका लोकेशन देखते हैं, इसका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। शुमाली भारत का मैदान हिमालय के जुनूबी भारतीय जजीरा नुमा की शुमाली सरहद तक फैला हुआ है। देखिए, जो शुमाली भारत का मैदान है वो हिमालय पहाड़ का जो जुनूबी हिस्सा है वहाँ से लेकर के और भारतीय जजीरा नुमा के शुमाली सरहद तक फैला हुआ है। यानी ये हिमालय पहाड़, यहाँ पर हिमालय पहाड़ है तो यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक जुनूबी हिस्से तक, यहाँ तक फैला हुआ है ना। हिमालय पहाड़ के जुनूबी हिस्से से लेकर के ये भारतीय जजीरा नुमा की शुमाली सरहद तक फैला हुआ ये जो इलाका है पूरा शुमाली भारत का मैदानी इलाका है। मगरिब में, आइए मगरिब में देखते हैं। ये मगरिब में राजस्थान,
पंजाब से लेकर के मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है, मगरिब में राजस्थान से लेकर के मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है। शुमाली भारत का मैदानी इलाके के बारे में अगर देखें तो शुमाली भारत के मैदानी इलाके को दो बड़े हिस्सों में हम लोग तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा कोहे अरावली की मशरकी सिमत का हिस्सा, ये रहा कोहे अरावली, और यहाँ का ये जो मशरकी हिस्सा इसे गंगा नदी की वादी का इलाका भी कहते हैं, गंगा का मैदान कहलाता है। हम लोगों ने अभी पिछले पार्ट में पढ़ा, ये पूरा जो इलाका है ये पूरा इलाका गंगा का मैदानी इलाका है। ये शुमाली भारत के मैदानी इलाके में आता है एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा भारत की रियासत मगरिबी बंगाल का जो ज़्यादातर हिस्सा है और बांग्लादेश से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र निज़ाम का डेल्टाई इलाका कहलाता है। इस इलाके को सुंदरबन का इलाका भी कहते हैं। इस तरीके से शुमाली भारत के मैदान को हम लोग दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। शुमाली भारत के मैदान हिमालय के मगरबी हिस्से में सहरा है। ये जो सहरा है पूरा, ये सहरा, ये हम लोग देख रहे हैं सहरा आज़म, भारत का बहुत बड़ा सहरा है। इसे मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह के राजस्थान का जो बेशतर हिस्सा है सहरा से घिरा हुआ है। इसके शुमाली हिस्से को पंजाब का मैदानी इलाका कहते हैं। अगर राजस्थान के आप शुमाल में जाओगे वहाँ पर पंजाब की रियासत और पंजाब का जो है मैदानी इलाका मिलता है हम लोगों को। इस मैदानी इलाके की मिट्टी बहुत जरखेज़ है और मिट्टी जरखेज़ होने की वजह से यहाँ पर काश्तकारी खेती बाड़ी का पेशा इख्तियार किया जाता है। ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है, पानी आसानी से दस्तियाब है ना, और वो भी अच्छा जरखेज़ मिट्टी वाला। हाँ, जजीरा नुमा भारत तीसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, भारत की तबाही साख्त में जजीरा नुमा भारत। शुमाली भारत के मैदानी इलाके की जुनूबी सिमत में जो फैला हुआ इलाका है ये इलाका है जजीरा नुमा भारत का इलाका। भारतीय जजीरा नुमा बहर हिंद की जानिब पतला होता गया। जैसे जैसे हम लोग बहर हिंद की जानिब जाते हैं, ये रहा बहर हिंद की जानिब जैसे जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ पर हमारा जजीरा नुमा जो है पतला होता जाता है, ज़मीन कम होती जाती है। भारतीय जजीरा नुमा में कई छोटे बड़े पहाड़ सतह मुर्तफ़ा हैं। सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में आप डिटेल की पूरा देख सकते हो। जजीरा नुमा भारत की जो एक और बात है वो देखते हैं हम लोग। जजीरा नुमा भारत की शुमाली सिमत में अरावली सबसे कदीम लहरिएदार पहाड़ है। अगर आप जजीरा नुमा भारत से बताओगे तो उसकी शुमाली सिमत में कोई अरावली का पहाड़ है, हम लोगों ने देखा है। जजीरा नुमा भारत के दरमियानी हिस्से में विंध्या पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ है। विंध्या पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ देखते हैं हम लोग जजीरा नुमा भारत के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में हम लोग को मिलेगा। ये रहा विंध्या पहाड़ और ये रहा सतपुड़ा पहाड़, देखिए दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये पूरा है विंध्या पहाड़, ये रहा सतपुड़ा पहाड़, दोनों यहाँ पर हम लोग को दायरे के पास में दिख रहे हैं जहाँ भी लिंक हो रहा है। इसी तरह मशरकी घाट और मगरिबी घाट के पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद है। जाहिर सी बात है जजीरा नुमा भारत की बात होगी तो मशरकी घाट और मगरिबी घाट दोनों ही आ जाएंगे। भारत के साहिली इलाके की बात करते हैं। भारत को तकरीबन 7500 किलोमीटर का साहिल दस्तियाब है। साहिल जहाँ पर समंदर और ज़मीन मिले हुए हैं वो साहिल, उसे साहिल कहते हैं। तो भारत के पास में मशरकी साहिल है, मगरिबी साहिल है, दोनों जानिब साहिल वजूद में। एक जानिब बहरा बंगाल का समंदर है, दूसरी जानिब जो है बहरा अरब का समंदर है। इस तरीके से दोनों मशरकी मगरिबी साहिल और दोनों साहिलों में देखा जाए तो नुमाया फ़र्क है और बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। हम लोग देख लेते हैं साहिली इलाके। मगरिबी साहिल बहरा अरब से मुत्तसिल है। ये जो मगरिबी साहिल आप देख रहे हो ये मगरिबी साहिल बहरा अरब से मुत्तसिल है, जबकि मशरकी साहिल खलीज बंगाल से मुत्तसिल है। ये रहा बहरा बंगाल, ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये मशरकी साहिल है। मगरिबी साहिल चटानी है। जो मगरिबी साहिल की बात हो रही है, मगरिबी साहिल जो है चटानी है, लेकिन मशरकी साहिल की बात करें तो दरियाओं के इज्तिमाकारी के सबब बना हुआ है। इसी तरीके से मगरिबी साहिल पर डेल्टा इलाका नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर जो ढलान है वो बहुत ज़्यादा है और ढलान ज़्यादा होने की वजह से दरियाओं के बहने की रफ्तार भी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर डेल्टा इलाका नहीं पाया जाता। जबकि मशरकी साहिल पर ढलान सुस्त है, यहाँ पर दरियाओं के बहने की रफ्तार सुस्त है। दरिया अपने साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर, कचरा सब लेकर के आते हैं और वो जमा होता है और उसकी वजह से एक ऊंचा इलाका तैयार होता है, कचरे का ढेर तैयार होता है। तो वहाँ पर जो ऊंचा इलाका तैयार होता है उसे तो डेल्टा इलाका कहते हैं। तो मशरकी साहिल पर
बहुत सारे डेल्टाई इलाके मौजूद है। आइए भारत के जज़ायर के बारे में देखें। भारत के साहिल से लग कर के कई छोटे बड़े जज़ायर हैं और साहिल से लगकर जो जज़ायर है उनका शुमार साहिली जज़ायर में किया जाता है। बहरे अरब में और बहरे बंगाल में जज़ायर का एक एक मजमुआ है। बहरे अरब के जज़ायर के मजमुए को लक्षद्वीप कहते हैं। ये रहा बहरे अरब और ये जो जज़ायर देख रहे हो आप इसे लक्षद्वीप कहते हैं। बहरे बंगाल के जज़ायर के मजमुआ को अंडमान निकोबार कहते हैं। ये रहा बहरे बंगाल और यहाँ पर जो जज़ायर आप देख रहे हो ये अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं। लक्षद्वीप के ज़्यादातर जो जज़ायर हैं मूंगों के इज्तिमा से बने हुए हैं, कंगन नुमा जजीरे हैं। ये जो लक्षद्वीप के जज़ायर हैं ये सारे जज़ायर ज़्यादातर सीप और मूंगों के इज्तिमा से बने हुए हैं। समंदर में डूबी हुई जो पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, उनके ऊपर सीप और मूंगे जमा हो गए हैं और वो जमा होने की वजह से उसमें वहाँ पर कंगन नुमा जज़ायर वजूद में आ गए हैं। ये ज़्यादा वसी नहीं है, इनकी बुलंदी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार के जज़ायर जो है वो बिलखुसूस आतिश फ़ेशानी जज़ायर हैं। ये वसत में बड़े हैं। इनके अंदरूनी इलाकों में ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। इस मजमुआ में एक आपको जिंदा आतिश फ़ेशा जजीरा मिलेगा, उसका नाम है बैरन, जजीरा बैरन। तो यहाँ पर भारत का वाहिद जिंदा आतिश फ़ेशा जजीरा है अंडमान निकोबार पर, बैरन, जहाँ पर आज भी लावा पिघली हुई हालत में मौजूद है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ब्राज़ील की तबई साख्त। ब्राज़ील की तबई साख्त में भी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने भारत की तबई साख्त पढ़ा पूरा। एक नंबर पे देखिए भारत का नक्शा और उसकी तबई साख्त दिख रही है। भारत की तबई साख्त को 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। शुमाली पहाड़, देखिए हिमालय पहाड़, शुमाली भारत का मैदानी इलाका, जजीरा नुमा भारत का इलाका, साहिली इलाका है ना, जज़ायर, ये पूरे 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ब्राज़ील को भी हम लोग 5 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं कुदरती तौर पर। देखिए सबसे पहला है बुलंद ज़मीन, ब्राज़ील की जो है बुलंद ज़मीन। इसी तरीके से ब्राज़ील में जो दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान है। तीसरे नंबर पर है साहिली इलाका, ब्राज़ील का साहिली इलाका। चौथे नंबर पर है ब्राज़ील का मैदानी इलाका। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील के जज़ायर का मजमुआ। ब्राज़ील की तबई साख्तों को हम लोग बिल्कुल भारत की तरह 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं पूरा 5 हिस्से। आइए देखते हैं ये जो नक्शा देख रहे हो आप लोग ब्राज़ील की तबई साख्त का, ये देखिए इशारिया को हम लोगों ने जूम किया है। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इशारिया में सबसे पहला हम लोगों को नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा बुलंदी, जर्द कलर से जो बयान किया गया है। जर्द कलर जहाँ जहाँ है वो पहाड़ी इलाके को बयान करता है। इसी तरीके से येलो कलर जहाँ जहाँ है वो सतह मुर्तफ़ा और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन को जाहिर करता है। देखिए इशारिया में जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है वो कम बुलंदी और मैदानी इलाके को जाहिर करता है, 0 से लेकर के 200 मीटर तक के। नीले कलर से आपको समंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एक नया जो देख रहे हो आप लोग इसमें ब्राज़ील का दलदली इलाका, ब्राज़ील का दलदली इलाका आप देख रहे हो। ये अलामत इस्तेमाल की गई है, एरो की मदद से आप देख रहे हो ये अलामत इस्तेमाल की गई है। आइए इस नक्शे के ऊपर से भी बहुत सारे सवालात हैं, उन सारे सवालात को हम लोग कवर कर लेते हैं। अमेज़न दरिया की वादी के मदारिज बताइए। अमेज़न दरिया, अब सबसे पहले हम लोग तो ये देखेंगे अमेज़न दरिया की बुलंदी के मदारिज। वो देखने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा पहले इशारिया में। हम लोग इशारिया में देखा हम लोगों ने अमेज़न दरिया जो है वहाँ पर ग्रीन कलर है पूरा। ये देखिए ये अमेज़न दरिया की वादियाँ हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डार्क ग्रीन कलर है। तो डार्क ग्रीन कलर हम लोग को यहाँ पर इशारिया में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 200। तो हमारा जवाब इस तरीके से आसानी से बनेगा कि 0 से लेकर के 200 मीटर अमेज़न दरिया की बुलंदी के जो मदारिज हैं वो 0 से लेकर 200 मीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर से। अमेज़न दरिया की वादियाँ कौन सी 2 बुलंद ज़मीनों के दरमियान है? नक्शे में आप देखिए रेड कलर का चौकटा बना हुआ है, ये अमेज़न दरिया है और ये कौन सी 2 बुलंद ज़मीनों के दरमियान है। सवाल ये है हमारा कि ये कौन सी 2 बुलंद ज़मीनों के दरमियान है। देखिए मैंने एरो लगा दिया है। शुमाल की जानिब अगर आप जाते हो तो आपको लिखा हुआ मिलता है गयाना बुलंद ज़मीन। जनूबी सिमत में आते हो तो वहाँ लिखा है ब्राज़ील बुलंद ज़मीन। तो हम लोगों को बड़ी आसानी से जवाब मिल गया कि अमेज़न दरिया की वादी जो है वो गयाना बुलंद ज़मीन और ब्राज़ील बुलंद ज़मीन के दरमियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से 1000 मीटर बुलंद इलाकों का मुशाहिदा कीजिए
और जर्द रंग से दिखाई गई इस ज़मीन की वसअत सिमती हवालों में बयान कीजिए। देखिए पूरे नक्शे में जो जर्द कलर से दिखाया गया है, आप लोगों को सिमत अभी ऑटो सिम तो आप लोगों को बड़ी अच्छी से मालूम हो गई है। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी से बताया था। देखिए सिमत जो है किस तरीके से यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग सिमत को कैसे बयान किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये रही सिमत। तो देखिए जर्द कलर का जो यहाँ पर सवाल है कि जर्द कलर से जो दिखाया गया है उसको हम लोग को सिमती हवाले में बयान करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की सिमत में वो जर्द कलर के पूरे पहाड़ मौजूद है। जर्द कलर पहाड़ी इलाके को जाहिर करता है और वो हम लोग को दिख रहा है शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की सिमत में। तो हम लोग को सिमती हवाले से बयान करना है कि शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की सिमत में बुलंद इलाके हैं, जर्द कलर यानी कि पहाड़ी इलाके को जाहिर करते हैं। जर्द रंग के मुंतशर हिस्से किस चीज़ को जाहिर करते हैं? अभी मैंने बताया आप लोगों को, जर्द कलर का जो हिस्सा है वो बुलंद इलाका यानी कि पहाड़ी इलाके को जाहिर करता है, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन को जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न दरिया की वादी के अलावा 200 मीटर से कम बुलंद इलाके कौन से हैं? अमेज़न दरिया की वादी को छोड़ देना है। अमेज़न दरिया की वादी डार्क ग्रीन कलर है, लेकिन और डार्क ग्रीन कलर हम लोग को कहाँ दिख रहा है? देखिए डार्क ग्रीन कलर हम लोग देखेंगे 200 से कम के लिए डार्क ग्रीन कलर है। तो यहाँ पर आप चौकटे में देख रहे हो नक्शे में, एक है पिरागोए पिराना और दूसरा है पंपास का इलाका। ये दो इलाके हैं जहाँ पर 200 मीटर से कम बुलंद इलाका मौजूद है ब्राज़ील में, पिरागोए पिराना और पंपास का इलाका। ये हमारा जवाब बन गया। 200 से 500 मीटर बुलंद और जहाँ से अमेज़न की कई झीली नदियाँ बहती है, ऐसे सतह मुर्तफा के इलाका को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। 200 से 500 मीटर बुलंद, देखिए नक्शे में आप आ जाइए। 200 से 500 मीटर बुलंद यानी कि हम लोग को लाइट ग्रीन कलर देखना है। तो आप देख रहे हो चौकटा बना हुआ है, नक्शे में मैंने चौकटा बनाया है। झेंगो दरिया, ये इलाका अमेज़न दरिया की वादी के नीचे और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के दरमियान फैला हुआ है। देखिए ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के ऊपर देखिए, अमेज़न दरिया के नीचे देखिए, यानी ये दोनों के दरमियान में ऐसा इलाका फैला हुआ है जहाँ पर 200 से 500 मीटर बुलंद है और वहाँ झेंगो दरिया है। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ से झेंगो दरिया और बहुत सारी माविन नदियाँ बहती हैं। हम लोग जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोगों ने अभी ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन देखी। अब ब्राज़ील की हम लोगों ने ये पूरा जो ब्राज़ील की तबाही साख्त का नक्शा था उस पर जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब एक लास्ट लेक्चर इस सबक के ऊपर से आपको दरियाओं का इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।